लीजिए प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी मनोवृत्ति। मनोवृत्ति हमें अपने आसपास के समाज से, अपने परिवार से विरासत में मिली है, लेकिन जरूरत है कि बदलते समय के साथ, बदलती परिस्थितियों के साथ, बदलती सोच के साथ मनोवृत्ति भी बदली जाए। तो लीजिए पेश है प्रेमचंद जी की कहानी मनोवृत्ति। एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिल्लौर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई जाए, ये चौंका देने वाली बात है। सुंदरियां पार्कों में हवा खाने आती हैं, हंसती हैं, दौड़ती हैं, फूल पौधों से खेलती हैं, किसी का उधर ध्यान नहीं जाता। लेकिन कोई युवती रवीश के किनारे वाले बेंच पर बेखबर सोए, ये बिल्कुल गैर मामूली बात है और बलपूर्वक आकर्षित करने वाली भी। रवीश पर कितने आदमी चहलकदमी कर रहे हैं, बूढ़े भी जवान भी। सभी एक क्षण के लिए वहां ठिठक जाते हैं, एक नजर वो दृश्य देखते हैं, तब चले जाते हैं। युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए, वृद्ध जन चिंता भाव से सर हिलाते हुए, और युवतियां लज्जा से आंखें नीचे किए हुए। बसंत और हाशिम निक्कर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ लगा रहे हैं। बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपियन रेस होने वाली है, दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों इस स्थान पर पहुंचकर रुक जाते हैं और दबी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। बसंत ने कहा, इसे और कहीं सोने की जगह नहीं मिली? हाशिम ने जवाब दिया, कोई वेश्या है। लेकिन वेश्याएं भी तो इस तरह बेशर्मी नहीं करती। वेश्या अगर बेशर्म ना हो ना तो वो वेश्या नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कुलवधू और वेश्या दोनों एक व्यवहार करती हैं। कोई वेश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती है। रूप छवि का नया आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। वेश्या इस रहस्य को खूब समझती है। इसका छिपाव केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए है। हो सकता है, मगर केवल यहां सो जाना यह प्रमाणित नहीं करता कि यह वेश्या है। इसकी मांग में सिंदूर है। वेश्या अवसर पड़ने पर सौभाग्यवती बन जाती है। रात भर प्याले के दौर चले होंगे, काम क्रीड़ाएं हुई होंगी, अवसाद के कारण ठंडक पाकर सो गई होगी। मुझे तो कुलवधू सी लगती है। कुलवधू पार्क में सोने आएगी? हो सकता है घर से रूठ के आई हो। चलकर पूछी क्यों ना ले? निरे अहमक को बगैर किसी परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हैं? जी चलकर परिचय कर लेंगे, उल्टे और एहसान जताएंगे। और जो कहीं झिड़क दे? छिड़कने वाली कोई बात भी हो, उससे सौजन्य और सहृदयता में डूबी हुई बातें करेंगे। कोई युवती ऐसी बातें सुनकर फूल उठती है, ये नवयौवना है। मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग नहीं देखा था। मेरे हृदय पर तो यह रूप जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गया, शायद कभी ना भूल सकूं। मैं तो फिर भी यही कहता हूं कि यह कोई वेश्या है। रूप की देवी वेश्या भी हो तो उपास्य है। यही खड़े खड़े कवियों की सी बातें करोगे? जरा वहां तक चलते क्यों नहीं? तुम केवल खड़े रहना, पाश तो मैं डालूंगा। कोई कुलवधू है। कुलवधू पार्क में जाकर सोए तो इसका इसके सिवा कोई अर्थ नहीं कि वो आकर्षित करना चाहती है, और ये वेश्या मनोवृत्ति है। आजकल की युवतियां भी तो फॉरवर्ड होने लगी हैं। फॉरवर्ड युवतियां युवकों से आंखें नहीं चुराती। हाँ, लेकिन है कुलवधू। कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना मैं बेहूदगी समझता हूं। तो फिर चलो, फिर दौड़ लो। मैं लेकिन दिल में तो वो मूर्ति दौड़ रही है। तो आओ बैठे, जब वो उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चले। मैं कहता हूं वेश्या है, और मैं कहता हूं कुलवधू है। तो 10-10 की बाजी रही। दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे हैं, मानो जवानी ढूंढ रहे हो।
एक की कमर झुकी, बाल काले, शरीर स्थूल, दूसरे के बाल पके हुए पर कमर सीधी, एक हरा शरीर। दोनों के दांत टूटे पर नकली लगाए, दोनों की आंखों पर ऐनक। मोटे महाशय वकील है, छरहरे डॉक्टर। वकील। देखो, ये 20वीं सदी की करामात। डॉक्टर। जी हाँ, देखा, हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है, लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते। अरे शिष्टता की दुहाई देने का अब समय नहीं। है किसी भले घर की लड़की। यह वैश्या है साहब, आप इतना भी नहीं समझते। वैश्या इतनी फुअड़ नहीं होती। और भले घर की लड़कियां फुअड़ होती हैं। नई आजादी है, नया नशा है। हम लोगों की तो बुरी भली कट गई, इनके सिर आएगी झेलेंगे। जिंदगी जन्नुम से बदतर हो जाएगी। अफसोस, जवानी रुखसत हो गई। मगर आंख तो नहीं रुखसत हो गई, और दिल तो नहीं रुखसत हो गया। हाँ, बस आंख से देखा करो, दिल जलाया करो। मेरा तो फिर जवान होने को जी चाहता है। सच पूछो तो आजकल के जीवन में ही जिंदगी की बहार है। हमारे वक्तों में तो कहीं कोई सूरत ही नजर ना आती थी। आज तो जिधर जाओ हुस्न ही हुस्न के जलवे हैं। सुनो, युवतियों को दुनिया में जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है वो बूढ़े मर्द हैं। मैं इसका कायल नहीं। पुरुष का जौहर उसकी जवानी नहीं, उसकी शक्ति संपन्नता होती है। कितने ही बूढ़े जवानों से ज्यादा अड़ियल होते हैं। मुझे तो आए दिन इसके तजर्बे होते हैं। मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। हाँ, ये सब सही है, पर बूढ़ों का दिल कमजोर होता जाता है। अगर ये बात ना होती तो इस रमणी को इस तरह देखकर हम लोग यहाँ यूं ना चले आते। मैं तो आंख भर देख ना सका। डर लग रहा था कहीं उसकी आंखें खुल जाएं और वो मुझे ताकते देख ले तो दिल में क्या समझे। खुश होती कि बुढ़े पर भी उसका जादू चल गया। हाजिर रहने दो। आप कुछ दिनों ओकासा का सेवन कीजिए। चंद्रोदय खाकर देख चुका हूं, सब लूटने की बातें हैं। मंकी ग्लैंड लगवा लीजिए ना। आप इस युवती से मेरी बात पक्की करा दें, मैं तैयार हूं। हाँ, ये मेरा जिम्मा। मगर भाई, हिस्सा भी रहेगा। अर्थात ये कि कभी कभी मैं भी आपके घर झांक कर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूंगा। अगर आप इस इरादे से आए तो आपका दुश्मन हो जाऊं। आप तो मंकी ग्लैंड का नाम सुनते ही जवान हो गए। मैं तो समझता हूं ये भी डॉक्टरों ने लूटने का एक लटका निकाला है। सच। अरे साहब, इस रमणी के स्पर्श में जवानी है। आप हैं किस फेर में? इसके एक एक अंग में, एक एक चितवन में, एक एक मुस्कान में, एक एक विलास में जवानी भरी हुई है। ना 100 मंकी ग्लैंड, ना एक रमणी का बाहुपाश। अच्छा, कदम बढ़ाइए, मुवक्किल आकर बैठे होंगे। ये सूरत याद रहेगी। फिर आपने याद दिला दी। वो इस तरह सोई है इसलिए कि लोग उसके रूप को, उसके अंग विन्यास को, उसके बिखरे हुए केशों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखें और अपनी छाती पीटें। इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है। वो बुला रही है और आप भागे जा रहे हैं। हम जिस तरह दिल में प्रेम कर सकते हैं, जवान कभी कर सकता है। बिल्कुल ठीक। मुझे तो ऐसी औरतों से सांप का पड़ चुका जो रसिक बूढ़ों को खोजा करती है। जवान तो छिछोरे, अछरंखल, अस्थिर और गर्वीले होते हैं। प्रेम के बदले कुछ चाहते हैं। यहाँ निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण करते हैं। आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो गई। और एक बात याद रखिए, कहीं उसका जवान प्रेमी मिल गया तो? हाँ, तो मिला करे। यहाँ ऐसों से नहीं डरते। याद आया,
आपकी शादी की कुछ बातचीत थी तो? हाँ थी, मगर अपने ही लड़के जब दुश्मनी पर कमर बांधे तो क्या हो। मेरा लड़का यशवंत तो मुझे बंदूक दिखाने लगा। ये जमाने की खूबी है। अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी। दोनों मित्र निकल गए। दो देवियां, एक वृद्धा, दूसरी नवयौवना, पार्क के फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आई। उनकी निगाह भी उस नींद की मारी युवती पर पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशर्म है। नवयौवना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखकर कहा, ठाट तो बड़े घर की देवियों के हैं। बस ठाठ ही देख लो। इसी से मर्द कहते हैं स्त्रियों को आजादी न मिलनी चाहिए। मुझे तो कोई वैश्या मालूम होती है। वैश्या ही सही, पर उसे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जित करने का क्या अधिकार है? कैसे मजे से सो रही है, मानो अपने घर में है। बेहयाई है। मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और सलज्जता है उसे नहीं छोड़ना चाहती। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आधी छाती का जंपर भी मुझे नहीं सुहाता। क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने से ही साबित होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं? पुरुष अपनी छाती या पीठ खोले तो नहीं घूमते। इसी बात पर बाई जी, जब मैं आपको आड़े हाथों लेती हूँ तो आप बिगड़ने लगती हैं। पुरुष स्वाधीन है, वो दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूँ। वो स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता। स्त्री अपने दिल में समझती रहती है कि वो स्वाधीन नहीं है, इसीलिए वो अपनी स्वाधीनता का ढोंग करती है। जो बलवान है वो अकड़ते नहीं, जो दुर्बल है वही अकड़ दिखाते हैं। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए इतना अधिकार भी नहीं देना चाहती? मैं तो कहती हूँ स्त्री अपने को छुपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोल कर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष के आकर्षण की फिक्र क्यों करे? पुरुष क्यों स्त्री से पर्दा नहीं करता? अब मुंह न खुलवाओ मीनू। इस छोकरी को जगा कर कह दो जाकर घर में सोए। इतने आदमी आ जा रहे हैं और ये निर्लज्जा टांग फैलाए पड़ी है। क्या इसे नींद कैसे आ गई? रात कितनी गर्मी थी बाई जी, ठंडक पाकर बेचारी की आंख लग गई है। रात भर यही रही है, शर्त बत्ती हूं। मीनू युवती के पास आकर उसका हाथ पकड़कर हिलाती है। यहाँ क्यों सो रही हो देवी जी? इतना दिन चढ़ आया, उठकर घर जाओ। युवती आंखें खोल देती है। आहो, इतना दिन चढ़ाया। क्या मैं सो गई थी? मेरे सर में चक्कर आ जाया करता है। मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाभ हो। यहाँ आई पर ऐसा चक्कर आया कि इस बेंच पर बैठ गई। फिर मुझे होश न रहा। अब भी मैं खड़ी नहीं हो सकती। मालूम होता है गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की पर कोई फायदा नहीं होता। आप डॉक्टर श्यामनाथ जी को जानती होंगी, वो मेरे ससुर हैं। अच्छा, वो तो अभी इधर ही से गए हैं। सच? लेकिन मुझे पहचान कैसे सकते हैं? अभी मेरा गौना कहाँ हुआ है? तो क्या आप उनके लड़के बसंतलाल की धर्मपत्नी हैं? बसंतलाल तो अभी इधर से गए हैं। मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है। अच्छा, लेकिन उन्होंने मुझे देखा कहाँ है? तो मैं डॉक्टर साहब को खबर दे दूं? जी नहीं, मैं थोड़ी देर में बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। बसंतलाल भी वो खड़ा है, उसे बुला दूं? जी नहीं, किसी को न बुलाइए। तो चलो, अपनी मोटर पर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। आपकी बड़ी कृपा होगी। किस मोहल्ले में? बेगमगंज, मिस्टर रामदास जी के यहाँ।
मैं आज ही मिस्टर बसंतलाल से कहूंगी। मैं क्या जानती थी वो इस पार्क में आते हैं। मगर कोई आदमी तो साथ ले लिया होता। किस लिए? कोई जरूरत न थी।